नेशन टीवी बिहार पे एक्सक्लूसिव खबर देख रहे हैं। एजुकेशन से हैप्पी माइंड एकेडमी बिदुपुर कम समय में ही बेहतर शिक्षा प्रदान करने और बेहतर साधन देने के मामलों में और स्कूल से आगे निकल चुका है। हैप्पी माइंड के चेयरपर्सन सत्येंद्र सिंह और डायरेक्टर जावेद अरशद बताते हैं कि 2 वर्ष पहले जब हैप्पी माइंड एकेडमी बिदुपुर में खुला तो उन्हें लगा कि यह शायद उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, पर उन्होंने बच्चों को जिस तरीके से एक गुरु होने के नाते बच्चों को अच्छी शिक्षा से उन्हें अवगत कराया तो अभिभावक भी बेहद खुश हुए और हर जगह से बच्चे आने शुरू हो गए। हर जगह हैप्पी माइंड एकेडमी की चर्चा होने लगी। कुछ वक्त में ही इस स्कूल में 400 से अधिक स्टूडेंट्स नामांकित हुए। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य स्कूल खोलकर पैसा कमाना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब बच्चा भी बेहतर शिक्षा प्रदान करे। यही हमारा प्रयास है। हैप्पी माइंड एकेडमी नामांकन का कोई फीस नहीं लेता है। अभिभावक अपने बच्चों को लाए, उनका एडमिशन हो जाएगा। हैप्पी माइंड एकेडमी आज बिदुपुर का एक जाना पहचाना नाम है। इस विद्यालय में बच्चों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए हर तरह की फैसिलिटी भी दे रही है। आगे देखिए हैप्पी माइंड एकेडमी के डायरेक्टर जावेद अरशद ने नेशन टीवी बिहार के मुख्य संवाददाता प्रेम भारद्वाज से खास बातचीत। नेशन टीवी इस वक्त आई हुई है हैप्पी माइंड एकेडमी में और अभी हमारे साथ डायरेक्टर सर हैं जावेद सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि हैप्पी माइंड एकेडमी में स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, क्योंकि अभी नामांकन का प्रक्रिया जो है लगातार पूरे बिहार में अभी जारी है। जैसे ही नया साल शुरू हुए हैं तो जितने भी स्कूल हैं, वैशाली में अगर बात करें तो सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जो फ्री में नामांकन के दावा कर रहे हैं। हालांकि हैप्पी माइंड एकेडमी के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पे 0% पे ही नामांकन हो जा रहा है, यानी आपको कोई कॉस्ट वॉस्ट नहीं लगेगा। बस आप जो है रजिस्ट्रेशन कराइए और नामांकन आप करा ले सकते हैं। उसके बाद पढ़ाई यहाँ पे चालू हो जाएंगे और बड़ा ही यहाँ पे बेहतरीन तरीके से कहा जा रहा है कि पढ़ाई होती है। तमाम मुद्दे पे जुड़ेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे आपका। आपका धन्यवाद जी, इसको सर रहने दीजिएगा। सर ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि हैप्पी माइंड एकेडमी में स्टूडेंट्स जो यहाँ पे नामांकन कराएंगे तो उसके लिए क्या फैसिलिटी आप लोग दे रहे हैं और पेरेंट्स को कितना सुविधा मिलेगा, क्योंकि पेरेंट्स के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि ज़्यादातर पेरेंट्स जो है स्टूडेंट के जो स्कूल में एडमिशन करवाते हैं उसके बाद जो है उसको फीस उस देने बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे क्या व्यवस्था है? कि हम लोग बहुत हद तक फ्लेक्सिबल होने का कोशिश करते हैं। पेरेंट्स का जब तक कोई भी स्कूल उनका जो निजी मजबूरी है और जो स्थिति है अगर वो नहीं समझते हैं और फीस के लिए दबाव देते हैं तो ये शिक्षा, मैं समझता हूँ कि वो संस्थान वो व्यवसाय कर रहा है। शिक्षा जो है पर सभी का अधिकार होता है। शिक्षा समाज के लिए है। कोई भी स्कूल किसी की निजी संपत्ति नहीं होती है, वो समाज की संपत्ति होती है। इस बात को मैं समझता हूँ कि सारे स्कूल जो भी चला रहे हैं, सारे संचालक को इसको समझना चाहिए। ये समाज का संस्था होता है, समाज की भलाई के लिए काम करता है। इसलिए हम लोग सिर्फ एक टेस्ट लेते हैं। कोई भी बच्चा हमारे पास आता है तो निश्चित ही दूसरे स्कूल से आता है, तो दूसरे स्कूल के बच्चे हमारे किस स्तर में वहाँ पर फिट करेंगे, तो हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि उसका जो है जो शैक्षणिक जो काबिलियत है, जो स्थिति है, जो स्टेटस है, सिर्फ हम लोग उसको जांच करते हैं। और जांच करने के बाद जो है हम लोग पेरेंट्स को बता देते हैं कि आपका बच्चा इस स्थिति में है। हम लोग जो है अगर उसका ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग विशेष जो है उसके लिए कार्य करते हैं। उसको एज के अनुसार उसका कक्षा को लाने को, क्लास को लाने के लिए प्रयास करते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं स्कूल में, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल वाले बहुत सारे फैकल्टी लिखते हैं लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि उसमें फैसिलिटी उतना रहता नहीं है। हालांकि हैप्पी माइंड एकेडमी में बहुत सारे फैसिलिटीज़ हम लोगों ने भी देखा है। आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि बहुत सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पे है, लेकिन आप क्या कहें? देखिए, एक समय था जब गुरुकुल की व्यवस्था होती थी, जहाँ पर गुरु जो है उचित शिक्षा उचित समय पर देते थे। आज के समय में एक गाइडलाइन है सीबीएसई का कि मिनिमम 500 स्क्वायर फीट का क्लास होना चाहिए, एडिक्वेट लाइटिंग होना चाहिए, एयरी होना चाहिए, निकलने का और स्टूडेंट्स का जो है निकलने का जो है 2 दरवाजे होना चाहिए। तो
लाइटिंग की व्यवस्था, सब कुछ जो है सारा का सारा मेरा क्लासरूम सीबीएसई गाइडलाइंस के अनुसार है। नामांकन के लिए कहाँ-कहाँ से स्टूडेंट जो है आ सकते हैं? बिदुपुर के आसपास के जाने के लिए क्या सुविधाएं? हम लोग जो है, हमारा स्कूल बिदुपुर प्रखंड में किसी भी गांव में किसी भी जगह से जो है अगर बच्चे आते हैं नामांकन के लिए तो हम लोग ट्रांसपोर्ट की सुविधा देते हैं। ट्रांसपोर्ट में छोटी गाड़ी है और एक बड़ी बस है, ठीक है ना। अशोक लीलैंड की गाड़ी है जो खासकर स्कूल के बच्चों के लिए ही बनी हुई है। सारे क्लास में सीसीटीवी सर्वेलेंस कैमरा है जिससे कोई भी गतिविधि पर ऑफिस में बैठ के उस पर निगरानी की जा सके। My name is Meenakshi Singh. I am the principal of Happy Mind Academy. I want to give this message to the parents that you should enroll your children in the school.